हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय माता सी। देखिए, मैं आज एक बहुत बड़े मुद्दे की बात कर रही हूँ। उसके लिए अगर किसी को भी कोई बात मेरी बुरी लगे तो पहले तो दिल से बहुत बड़ा सॉरी। क्योंकि देखिए, मैं जो बात करने जा रही हूँ, हम लोगों ने रात को आईनी अमलियत देखा, बहुत कुछ हो रहा है। सीधी सीधी बोलूँ तो इलेक्शन की बात है। यूपी में इलेक्शन हो चुका है, कल है 10 तारीख, कल है यूपी में रिज़ल्ट। वहाँ बहुत बड़ा घपला हुआ है। सबसे पहली बात, देखिए, मैं एक आम जनता हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं किसी को गाली नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये बात मैंने याद रखी है कि इस बार बिल्कुल भी नहीं मोदी सरकार। इस बार हमें मोदी सरकार नहीं चाहिए, बीजेपी का एक भी नेता नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं आप सबको हाथ जोड़ के एक विनती करूँगी, सिर्फ मेरे अकेले बोलने से, मेरे अकेले करने से ये काम नहीं होगा। कल मैंने ह्यूमन्स डे पे जो मैंने डाला था कि मैं 21,000 में करिश्मा परी दूँगी, तो कल मेरे साथ 15 लेडीज़ जुड़ी हैं। 15 लेडीज जुड़ने के बाद उन लोग भी बोल रहे कि माँ, हमें आप सिखाओ, हम आपका काम करेंगे, हमको आप सिखाओ। मैं सबको सिखा के एक ही काम बोलने वाली हूँ कि ये सब कामों में ध्यान दो, जो काम हम करने जा रहे हैं। दूसरी बात, क्योंकि इस बार जो हुआ है बहुत बड़ा और बहुत मतलब हमारे साथ जो हुआ है। देखिए, पहली बार जब सरकार आई थी तो हर जगह एक ही नारा था, इस बार मोदी सरकार, इस बार मोदी सरकार। क्या हुआ? आने के बाद तुरंत नोटबंदी कर दी गई। उसने अपनी मनमानी की नोटबंदी कर दी, एक बार भी देश का नहीं सोचा। मैं एक बात बता रही हूँ, मैं अपना मत रख रही हूँ और सबको अपना मत रखने का हक है, क्योंकि हम वोटर्स हैं, हमें वोट देना है, तो हम अपना मत रख सकते हैं। उस बार हमें ये कहा गया, मैं ये इसलिए बात कहने जा रही हूँ कि कल यूपी में इलेक्शन हुए, कहते हैं वहाँ घपला हुआ, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन मैं अभी आपको सच बता दूँ ना, मैं खुला पहले रिजल्ट बताती हूँ कि यूपी में 101% अखिलेश यादव की सीट आने वाली है, बीएसपी की आएगी, बीजेपी की बिल्कुल नहीं आएगी। हमने आज से ही पूरा पूजा, हमने तो 1 साल पहले ही पूजा चालू कर दी थी, जब यहाँ सिलेंडर लग रहे थे, लोगों को सिलेंडर लग रहे थे। और आपको याद होगा, विद्या देवी ने कहा था 15 मई को बारिश होगी, तो 15 मई को बारिश हुई थी। उसके बाद अब तक हमेशा बारिश होते आई है, कोई सिलेंडर नहीं, कोई कोरोना मरीज़ नहीं, कुछ नहीं तो उसके पहले आपने देखा था हर कोई इंसान हॉस्पिटल में ही लगा था, हॉस्पिटल में ही लगा हुआ था। ऐसा, ये बात याद रखिए। तो ये बात याद रखना कि हर जगह पे ये जो करते ना करनी, ये सब जो, इसके लिए हमें बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। देखिए, मैं अकेली बोलने से कुछ नहीं होता है, या आप वोटर्स हैं, या आपको डिसाइड करना है कि हमें वो याद रखना है कि जब हमारा नोटबंदी हुआ था, ये लोग कैसे ना अमीर लोगों का सोचते, गरीबों का नहीं सोचते। आप सोचिए, जो डेली कमाने खाने वाला है, उस वक्त नोटबंदी के वक्त भी उसकी हालत ख़राब हो गई, 10-10 रुपये के लिए आदमी मोहताज हो गया था। और जब ये कोरोना काल आया था ना, ये कोरोना काल मैंने देखा है, मेरे बंगले से बैठ के मैंने देखा है कि हमारे रोड के बाहर जिन लोगों ने शायद कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया होगा, किसी के सामने आँख उठा के नहीं देखा होगा, किसी के सामने घर में अगर भले सूखी रोटी खाई होगी, लेकिन कभी के सामने हाथ नहीं फैलाया होगा, वो इंसान भी हमारे घर के सामने लाइन लगा के खाना ले रहे थे। क्योंकि हमारे घर के सामने डेली हमारे यहाँ के शिवा शेट्टी भाई ने लोगों के लिए खाना रखा था, फ्री में सबको खाना बांट रहे थे। ऐसी हालत हो गई थी, लोग खाने के लिए तरस गए थे। अरे, हम जैसे दिग्गज लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। हमारे घर में हमारे बच्चों को दूध नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, राशन नहीं है, 10 बार जाके राशन के लिए लाइन लगा के लाना पड़ रहा है, घर में सामान नहीं है। कैसे कैसे लोगों ने खाना खाया। चलो, हम तो खाना खिला भी ले रहे थे, लेकिन कितने घर ऐसे थे जिन्होंने हफ्ते 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक खाना नहीं खाया है, हफ्ते दिनों तक खाना नहीं खाया। तो मैं यही बोलूँगी, वोट देने से पहले वो पुराने दिन याद रखना ज़रूर, वो दिन ज़रूर याद। अब ये बोलेंगे हमने थोड़ी ना किया अरे, आपने नहीं किया, लेकिन शायद आप लोगों का, कहते हैं ना, अभी बीजेपी सरकार या कोई हमको बोलेंगे हमने थोड़ी ना किया, लेकिन मैं तो ये बोलूँगी आपने नहीं किया, लेकिन आप लोगों का पैर ही इतना ख़राब है कि हमारे लिए आए क्या, हमारे लिए पूरी मुसीबतों का पहाड़ ले आए। पहली बार में नोटबंदी कर दिया, दूसरी बार में बीमारी में मार दिया, कितना लूटा है लोगों ने। क्या आपने फ्री इलाज करवाया? चलो, कोरोना हुआ, किसी का फ्री इलाज करवाया, कितने लोग मर गए। शमशान के बाहर लाशों की लाइन लगी थी यार लोग रो रहे थे, तड़प रहे थे, कोई किसी को पूछने नहीं आ रहा था। मुझे याद है, सब लाइन में लगे थे गांव जाने के लिए कि हमें हमारे गांव पहुंचा दो, मरेंगे तो गांव में मरेंगे। हमें एक गांव का एक किस्सा याद है, एक आदमी यहाँ से कैसी भी बस, ट्रेन, ट्रक पकड़ के गांव पहुंचा, उसको गांव के बाहर क्वारंटाइन किया, आपको याद है। और वो सोचा कि मैं अपनी बीवी से रात को जाके मिलूँ। उसकी बीवी ने उसको क्या कहा मालूम है आपको? क्वारंटाइन होने के बाद आना, भरोसा नहीं, तुमको कोरोना हुआ तो मैं को भी मर जाऊंगी, मैं भी कोरोना से मर जाऊंगी। ये सुन के उस आदमी को इतना दुख हुआ, उस आदमी ने जाके फांसी लगा ली आप सोचो।
ये बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। तो मैं एक बात बोलूँगी कि वो दिन याद रखना, वो समय याद रखना कि हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है। इसके लिए हमें ये सब चीज़ें याद रखनी है, कैसे भी याद रखनी है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए दोबारा। मैं तो बिल्कुल नहीं दूँगी। मैं एक वोटर होने के नाते मैं तो खुला बोलती हूँ यूट्यूब पे, ना मैं बीजेपी सरकार आने दूँगी और ना मैं बीजेपी को वोट दूँगी। हमारे मुंबई में तो हमारे शिवसेना ही आएगी, हमारे उद्धव ठाकरे जी ही सही है, क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में भी लोगों की मदद की है। जितना हो सका है कि अगर वो देखते हैं लोगों की मजबूरी, तो भी उन्होंने ऐसा सब कुछ किया है कि लोग घूम सकते थे, फिर सकते थे। हमारे मुंबई में इतना तो फैसिलिटी उन्होंने दिया था कि लोग कहीं भी आ जा सकते थे, कुछ सामान ले सकते थे, जगह जगह पे फैसिलिटीज़ पहुंचाई गई थी, याद होगा सबको। लेकिन भाई वो मोदी सरकार के झूठे आंसू, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, आप कृपा घर में रहिए। आप सोचिए ना, उसकी माँ 90 साल या 95 ईयर्स की हो गई, उसको कोरोना ने छुआ भी नहीं, वो अभी तक मरी भी नहीं। और हमारे लोग जो जवान थे वो मर गए। देखो ये बात सही बोलेंगे कि उसकी उम्र वैसी है, भगवान करे हैं, हमारी भी है। देखो मैं भी विद्या देवी, मैं भी पूजा पाठ करती हूँ, हमारे भी, मेरे भी बच्चों को, किसी भी बच्चों को बुखार तक नहीं हुआ। कोरोना तो बहुत दूर की बात है, कुछ नहीं हुआ, ये बात है। भले मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये है, लेकिन मेरे को आज समझो ये प्रेग्नेंट होकर भी विद्या देवी हॉस्पिटल इसलिए नहीं जाती है क्योंकि हॉस्पिटल में 2-3 बार ऐसा कांड हो चुका है। आप लोग सोचते होंगे कि आप क्यों नहीं जाते हो ऑपरेशन कराने। मैं आपको सच बताती हूँ, मेरे साथ जब वो पहले तो आरिफ शेख ने कोशिश की थी मेरा बच्चा गिराने की, कि नशा वशा दे के करने की, याद होगा मई में। उसके बाद फिर एक अमित वाघमारे करके आया था, जिसने 2 बार मुझे हॉस्पिटल लेके गया था, लेकिन दोनों बार वहाँ पे ऐसी सेटिंग की गई थी। एक बार गांव में किया था, मैं विंध्याचल गई थी, जानबूझ के उसने गाड़ी वाड़ी इतनी ज़ोर से उछाली थी और सेटिंग की थी कि मेरा बच्चा गिर जाए। उसके बाद हॉस्पिटल में जाके ये करवाया था कि मुझे बच्चा ही नहीं है। आप सोचिए, आज मेरा पेट इतना बड़ा हो गया, तब तो मेरा पेट थोड़ा सा छोटा था, पेट थोड़ा छोटा दिख रहा था और कुछ 5वां-6वां महीना था, इसलिए बच्चा पूरी तरह से दिख नहीं रहा था, समझ रहे। और आज इतना बड़ा पेट है और मेरा बच्चा बहुत अच्छे से घूम रहा है। इसकी सबूत मेरी बाह है, सब कुछ है। सबसे बड़ी बात तो मैं बोलूँगी ना, मेरा बच्चा रहे ना रहे किसको मतलब नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये बात है कि मेरा केशव मेरे पेट में है। कोशिश जिसने भी की थी उसको पूरी सज़ा मिली है। सज़ा तो केशव के पापा को भी मिली है। केशव के पापा ने भी मुझ पर शक किया था। उस वक्त याद है मुझे, जब केशव के पापा ने मुझ पर शक किया था मेरी गोद भराई के बाद, और शक डालने वाला था अमित वाघमारे, मनोज सोनावनी, जिसने उनके दिमाग में डाला था, अरे ये झूठ बोल रही। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। लेकिन थी तो तुम्हारे साथ ना, तुम्हारे लिए खड़ी थी ना विद्या देवी, तुम्हारे लिए आरिफ शेख जैसे लोगों से दुश्मनी ली थी ना। मेरे को क्या पड़ी थी उनसे दुश्मनी लेने की, लेकिन ली थी ना। वो बात केशव का पापा भूल गए, बाद में उनको याद है। आज वो रहते ना मेरे साथ। मैं बोल रही हूँ, मेरा बच्चा मेरे पेट में है, मैं अपने घर में हूँ, मैं किसके घर में रोटी तोड़ने जा रही हूँ या रोटी मांगने जा रही हूँ। उस वक्त भी वो लोगों ने मेरे से षड्यंत्र रचा था कि बच्चा है ही नहीं, और करके मुझे दवा देने जा रहे थे। मैंने दवा नहीं लिया, मैंने बोला नहीं होगा तो जो होगा मैं देख लूँगी, नहीं होगा तो बीमारी तो होगी। देखो बच्चा नहीं होगा तो 100% कोई बीमारी होगी, और बीमारी किसकी वजह से होगी, इन लोग की वजह से होगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने मुझे 1 साल तक बुरी तरीके से नशा दिया था, जिसका शरीर में एक मतलब मेरी नसें ब्लॉक हो चुकी हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तो यही बोलूँगी कि भगवान से मनाओ मुझे मेरा बच्चा हो जाए, नहीं तो बच्चा होने के बदले अगर कुछ ऐसा कुछ गलत हुआ मेरे साथ या मैं मर गई तो समझ लेना ये जितनी टीम है सबके सब फंसेंगी, सब के सब, मतलब सब, यहाँ तक कि केशव का पप्पा तक अंदर जेल में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि उस वक्त वो भी आरिफ शेख के साथ, ये बात पक्की है। क्यों? उस वक्त उन्होंने मुझे बचाया नहीं था ना, और उन्होंने मुझ पर शक किया था। इसलिए मैं यही बोलूँगी भगवान से मनाओ कि मेरा केशव अच्छे सही सलामत आ जाए। नहीं तो जितने लोगों ने मेरे केशव को हटाने की, गिराने की कोशिश की ना, आप यकीन नहीं मानोगे, केशव के पापा ने जब मुझ पर शक किया था ना, उस शक का नतीजा ही मिला था कि वो पुलिस से पकड़े गए थे और जेल में चले गए थे और 20 दिन की सज़ा काट के आए थे। मेरी बात छोड़ती ही नहीं किसी को। जब मैंने बा से पूछा तो बा बोली उसको बोल शक करने किसने बोला। हाँ, मतलब उनका गुस्सा ये था कि तुम एक औरत से प्यार करते हो, उससे मियाँ बीबी जैसा रिलेशन रखते हो, महीनों तक उस औरत के साथ बेडरूम में रहते हो और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी लेने से पीछे हटते हो। ये बोलते हो कि मेरी बीवी को पता चल गया। क्यों? तेरी बीवी को तो पहले से सब पता था। तो ये बातें गलत होती है। मैं देखो गुस्सा आता है तो सब पर आता है, एक बात बोलूँ। हाँ, हालांकि आज मेरे केशव के पापा मेरे साथ हैं, मेरे साथ रह रहे हैं, मेरे साथ सब कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आए थे, उनको मेरी मर्ज़ी से आना पड़ा था। आज भले वो अपनी मर्ज़ी से रह रहे, आज उन्होंने मुझे जाना कि मैं उन्हें प्यार करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन उस वक्त उन्होंने भी नहीं समझा था। उस वक्त वो भी मुझे गलत समझ रहे थे।
एक बात बताऊं, एक औरत को प्रेग्नेंट करने में मर्दांगी नहीं होती। एक औरत के साथ मियाँ बीबी जैसे रहने पे, उसके साथ आपने जितना टाइम स्पेंड किया, उसकी इज्जत को रखा, उसको मतलब कोई औरत आपको अपना तन मन धन सब कुछ दे देती है तो उसकी इज्जत आपके हाथ में होती है। तो आपको उसकी इज़्ज़त की रक्षा करनी चाहिए। नहीं तो ये याद रखना चाहिए कि मेरे भी घर में एक औरत है, मेरे भी घर में मेरे भाइयों की बेटियां हैं। अगर मैं किसी औरत को नंगा करूँगा तो मेरे घर पे भी लोग आके मेरी औरतों को, मेरी भतीजियों को, मेरे माँ को, बाप को नंगा करेगा इंसान। मैं एक बात बोल रही हूँ, ये बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये गलत बात है। लेकिन तो भी मैं ऐसे नहीं बोल रही, मैं एक बात बता रही हूँ कि ऐसा सब षड्यंत्र मेरे लिए भी रचा गया था। ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, लेकिन मैं अपनी जिद पे अड़ी हूँ कि मेरा बच्चा नॉर्मली तरीके से आएगा, ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। क्योंकि जब षड्यंत्र आप करने में क्या है, किसी भी इंसान में डर आएगा जिसके साथ एक बार धोखा हो चुका है, 2 बार हो चुका है। धोखा देने वाले ये लोग हैं, कोशिश करने वाले। और यहाँ पे भी नहीं, मेरे गांव तक उन्होंने हिम्मत की। और मेरा वादा है, मेरे गांव में भी उस हॉस्पिटल में वार्निंग दे के आई हूँ, जिस दिन मेरा बच्चा होगा ना उस दिन ये विद्या देवी पूरी पुलिस की गाड़ी लेके तुम्हारा हॉस्पिटल बंद करवाने आएगी। ये मेरा पूरा वादा है, ये देख लीजिएगा आप गाँव में, ये पक्का वादा है मेरा। क्योंकि मुझे पता है मेरा केशव होएगा और बड़ी धूमधाम से आएगा, क्योंकि मेरे पीछे मेरी बा है, मेरी बा की ताकत है। मेरी बा ने जो बोला वो हुआ है कि नहीं हुआ है, सब सच हुआ, ये भी होगा। मैं बस यही बोलूँगी कि इस बार तो बिल्कुल भी नहीं मोदी सरकार। मैं दूसरी बात पे चली गई, इस बार बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं एक ही बात बोलूँगी आप सबको, मेरे अकेले के मुहिम से ये काम नहीं होगा, आप सबके हाथ से होगा। मैंने बोला ना जो मंत्र है, वो मंत्र का नाम मैंने आज रखा है गायब करने वाला मंत्र। इंसान का चरित्र, इंसान को ही गायब करने वाला मंत्र। पहले उसकी इज्जत गायब होगी, फिर उसकी मान प्रतिष्ठा गायब होगी, फिर उसका घमंड गायब होगा और आखिरी में वो इंसान गायब होगा। तो गायब मंत्र नाम रखा है मैंने। जो मंत्र का मैं बोलती हूँ ना, लोगों का ऐसा हाल करता है कि उसको तर्रा मतलब ज़र्रा उसका काट देता है, कहीं का नहीं छोड़ता है। वो मंत्र हमने डाला है कि गायब करो मंत्र। तो ये गायब करो मंत्र ऐसा है ना कि ये मंत्र आदमी की पहले तो इज्जत ख़त्म करेगी, फिर उसके मतलब उसको कहते हैं ना हर तरह से, पैसों से हर तरह से परेशान करेगी, उसको बीमारी से परेशान करके उसको कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये बात पक्की है, ये मेरा लिखा हुआ है और हमने ये करना शुरू कर दिया है। मेरी टीम तो 1 साल पहले से शुरू हो गई है। और दूसरी बात, आज ही मैंने सुल्तान जी को आह्वान करा है, अगले 24 घंटे के अंदर पूरे विश्व में बारिश होगी। ये याद रखना, अगले 24 घंटे के अंदर पूरे विश्व में बारिश होगी। जो मेरी टीम लगी हुई है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे कीड़े मुझी को, जिसको जो मेरा उखाड़ना है, मेरे से आके लड़े भिड़े। मैं कुछ डरती नहीं हूँ किसी से। मैं एक वोटर हूँ और मुझे हक है अपनी बात कहने का, बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। मुझे याद है कि लोग कैसे रो रहे थे, मैंने खुद अपने हाथ से आटा चावल खाना बांटा है लोगों में, डेली हवन किया है, उसके बाद भी लोगों की हालत बिगड़ी है। तो इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। और जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है उनको भी सज़ा मिलेगी, क्योंकि अब मेरे केशव के भी आने का टाइम हो चुका है, बखूबी हो चुका है। क्योंकि मेरी बा है, मेरे शंकर भाई है, बोले केशव धूमधाम से आएगा। जब मैं गाँव गई थी ना, तब मेरी बा ने मुझे कहा था हॉस्पिटल मत जा, तेरे बच्चे के लिए काल है। मैं सुनी नहीं थी ये बात। उन्होंने केशव के पापा को कहा था कि मैंने इसको कहा था 6-7वां महीने में बच्चा नहीं होता, इसको हॉस्पिटल जाने को मना कहते, ये जिद करके गई थी। ऐसा तब मेरा कुछ 5वां-6वां महीना ही था, जो मैंने 7वें महीने में मेरे को लगा था कि 6-7वां महीना है, लेकिन उस वक्त मेरा कुछ चौथा महीना था। मुझे कहते ना टाइम के ऊपर याद नहीं था ऐसा। तो ये बात है। देखिए कहते हैं ना सांच को आँच नहीं। मेरा बच्चा जिस दिन आएगा ना, उसके बाद का प्लान जो मैंने किया ना वो बहुत गंदा किया है। एक बार मेरा बच्चा पैदा होने दो, उसके बाद विद्या देवी गोराई से हटेगी 2 महीनों के लिए। और गोराई से हटने के बाद गोराई में जो खून की होलियाँ खेली जाएंगी, होली का रंग उसके आगे फीका पड़ेगा। हर उस इंसान को सज़ा मिलेगी जो मेरे केशव के पीछे पड़ा था। दिन दहाड़े मैं तो बोली हूँ ना आपको, मैं यहाँ से गायब हो जाऊँगी 2 महीने के लिए, मैं अपनी यात्रा पे चली जाऊँगी अपने केशव को लेकर। उसके बाद की मज़ा देखना कि हम लोगों के साथ क्या करने वाले हैं। वो बहुत बड़ा प्लान पहले से हो चुका है। मैं को खिलाना भी आता है तो निकालना भी आता है। हर उस इंसान को सज़ा मिलेगी जो मेरे केशव के पीछे पड़ा। और दूसरा, मैं अभी भी कहूँगी कि अगले 24 घंटे के अंदर पूरे विश्व में बारिश होने वाली है। विद्या दी की बात याद रखना। और इस 15 मई को पूरा साल पूरा होगा, जिस साल में विद्या देवी की पूरी बड़ी जीत होगी। ना कहीं कोरोना महाकाल आया, ना कहीं सिलेंडर का लेने का नौबत आया, ना कुछ आएगा और ना आएगा। हमारे 11 लाख जब का बगलामुखी फल देंगे। बगलामुखी बहुत अच्छा फल देने वाली है और सबको उस बात की सज़ा मिलेगी।
मैंने हमेशा बोला जो मेरे साथ अच्छे से रहा है उसको अच्छा फल मिलेगा, और जिसने जिसने मेरे साथ गेम किया है, गेम खेलने की कोशिश की, उस हर इंसान को सज़ा मिलेगी। आप देख लेना, कुदरती सज़ा मिलेगी। जो सज़ा मिलेगी वो देखने लायक होगी, बोलने लायक होगी। सामने से आदमी कहेगा अरे हमने गलती की, ऐसा। ये मेरी बात याद रखना बस। और आज से हमारी टीम ने चालू किया है गायब मंत्र, देखिएगा। और कल है रिजल्ट, यूपी का रिजल्ट आएगा, बीएसपी का। अखिलेश यादव आने वाला है, बीजेपी कहीं नहीं आएगी। बीजेपी की हार तो इतनी बुरी तरीके से होगी ना कि आदमी शर्मिंदा होगा, शर्म के मारे सर उठा नहीं पाएगा। दूसरा, मुंबई में हमारे शिवसेना आएंगे। मुझे तो अपने उद्धव ठाकरे सर पे बहुत भरोसा है। हमारे राज ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे, इनके रहते दूसरे के आने की ज़रूरत ही नहीं। यही हमारे लिए, यही राजा हमारे लिए काफ़ी है, हमारे देश के लिए बस। बाकी मोदी जी आप फिर से जाइए गुजरात, ढोकला खाइए, फाफड़ा खाइए और हमको बख्श दीजिए प्लीज़। हमको नहीं बनना है आप जैसा। आपने हमारे देश में आके बहुत बहुत उपकार किया। कृपया हाथ जोड़ते हैं कि अब आप अपने देश कहते हैं वापस जाइए, या तो हिमालय पे चली जाइए, ज़रा जाप वाप कीजिए, क्योंकि आप हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने बिल्कुल मत आइए। हम आपको गाली नहीं दे रहे, बड़ी इज्जत से आपको कह रहे हैं कि अब आप रवाना हुई है, क्योंकि आपको रवाना करने का जिम्मेदारी विद्या देवी ने लिया है। जय माता दी।